पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस क्या है? वो प्रोसेस जिसके जरिए बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन वगैरह कॉज करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं अगर वो हमारे पास डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता हो। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जो हैं वो हमारे पास दोज होते हैं जो कि हमारे पास जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनके अंदर पैथोजेनेसिस कॉज करते हैं, उनके अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक के अंदर हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा आता है। नॉर्मल फ्लोरा जो है उसके अंदर बहुत से ऑर्गेनिज्म अपॉर्चुनिस्टिक हैं जो कि तब पैथोजेनेसिस कॉज करेंगे जब इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। विरुलेंस क्या है? विरुलेंस हमारे पास मेजर होता है पैथोजेनेसिटी का। इसको कैसे निकालते हैं? डिवाइड virulence is the quantitative measurement of pathogenicity. The lethal dose LD50 is the number. इसके अंदर दो चीजें होती हैं, lethal dose और infectious dose. lethal dose क्या है? जिसके ऊपर 50% ऑर्गेनिज्म जो होंगे ना बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे वो lethal dose जो कि 50% होस्ट को किल कर सकें उसको हम कहेंगे lethal dose। और infectious dose जो 50% होस्ट के अंदर इन्फेक्शन या विरुलेंस कॉज कर सकें, डिजीज कॉज कर सकें। टू यूजेज ऑफ वर्ड पैरासाइट। पैरासाइट जो होते हैं वो हमारे पास डेट्रीमेंटल हो सकते हैं और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हो सकते हैं जो कि सिर्फ सेल के अंदर ही ग्रो करें। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो 3 तरह की होती है। बैक्टीरिया के अंदर दो मैकेनिज्म की वजह से हमारे पास डिजीजेस कॉज होती हैं, टॉक्सिन प्रोडक्शन और दूसरा है इन्वेजन या इन्फ्लेमेशन। टॉक्सिन जो होते हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन का हम लोगों ने कंसेप्ट आगे भी लिया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। एक्सोटॉक्सिन वो होते हैं जो कि सेल रिलीज करता है और एंडोटॉक्सिन वो है जो लिपोपोलिसैकेराइड्स हैं जो कि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल का पार्ट होते हैं। एक्सोटॉक्सिन दोनों के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के अंदर। एंडोटॉक्सिन सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव रॉड्स और कोकाई के अंदर। ये एक्टिवली स्क्रीट नहीं होते, ये प्रेजेंट होते हैं लिपोपोलिसैकेराइड जो लेयर बनी हुई होती है सेल वॉल की उसके अंदर ही, और ये हमारे पास फीवर और शॉक वगैरह कॉज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो है वो कम्युनिकेबल होते हैं, वो फ्रॉम हो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकते हैं। लाइक टीबी जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी हैं जो हमारे पास कम्युनिकेबल नहीं है। लाइक बॉटुलिज्म जो है वो हमारे पास एक्सोटॉक्सिन से प्रोड्यूस होती है और वो हमारे पास फूड को अफेक्ट करती है, फूड पॉइजनिंग कॉज करती है, लेकिन कंटेजियस नहीं है। अब कंटेजियस के हिसाब से हमारे पास 3 तरह से क्लासिफिकेशन हो जाती है डिजीजेस की, इन्फेक्शन की। एपिडेमिक इन्फेक्शन होता है, पैंडेमिक इन्फेक्शन होता है, एंडेमिक इन्फेक्शन होता है। एपिडेमिक इन्फेक्शन हमारे पास वो वाला इन्फेक्शन है जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में, जो कि हमारे पास नॉर्मल से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर हो रहा होगा। पैंडेमिक वो है जो कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जैसे कोरोना वायरस था, पैंडेमिक सिचुएशन थी। और एंडेमिक जो है वो नॉर्मल लेवल से एक लो लेवल पे जो कॉन्स्टेंटली होता रहता है। लाइक हमारे पास किसी भी एक पॉपुलेशन का सेट हम अगर लें उसमें 10 बंदों को बुखार नॉर्मली रह रहा है, ये हमारे पास एंडेमिक है। अगर वो हमारे पास उस एरिया के रीजन, उस एरिया के लोगों के अंदर, उस पॉपुलेशन के अंदर 100 लोगों को बुखार आने लग गया तो ये एपिडेमिक हो जाएगा, और अगर ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चले जाएगा तो ये पैंडेमिक हो जाएगा। कुछ इन्फेक्शन होते हैं, सर्टेन इन्फेक्शन जो कि क्रोनिक कैरियर स्टेट होते हैं, ये हमारे पास बगैर विद और विदाउट प्रोड्यूसिंग सिम्टम इन द होस्ट रह सकते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोनिक कैरियर। फॉर एग्जांपल टाइफॉइड मैरी जो कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है और पब्लिक हेल्थ हैजर्ड डिक्लेयर होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट UQ है, इसका नाम है स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। इसके अंदर हमारे पास 7 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले ट्रांसमिशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स इनटू द पोर्टल ऑफ एंट्री। कोई भी सोर्स जहाँ से एक्सटर्नल सोर्स से पोर्टल ऑफ एंट्री में दाखिल होगा। उसके बाद इवेजन होगा प्राइमरी होस्ट डिफेंस का, जो भी सबसे फर्स्ट लाइन डिफेंस है वो हमारे पास इसको इवेट करेगा, स्किन स्टमक का एसिड कुछ भी इसके खिलाफ एक्ट करेगा। फिर ये हमारे पास एडहेयर करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन से थ्रू बैक्टीरियल पलाए। फिर वहाँ पे कोलोनाइजेशन होगी, कोलोनाइजेशन पैथोजेनेसिस कॉज कराती है। कोलोनाइजेशन कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आएगा वहाँ पे पैथोजेनेसिस कॉज कराएगा एट द साइट ऑफ एडहेरेंस। फिर डिजीज के सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, वो क्यों होंगे? टॉक्सिन की प्रोडक्शन की वजह से। फिर होस्ट का रिस्पॉन्स आएगा, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, और फिर प्रोग्रेशन हो जाएगी डिजीज की या फिर रेजोल्यूशन हो जाएगी डिजीज की। क्या क्या है? ट्रांसमिशन, इवेजन ऑफ प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस, फिर हमारे पास एडहेरेंस टू म्यूकस मेम्ब्रेन बाय पिलाए, कोलोनाइजेशन होगी वहाँ पे। कोलोनाइजेशन के बाद डिजीज के सिम्टम्स आएंगे टॉक्सिन प्रोडक्शन की वजह से। फिर होस्ट रिस्पॉन्स आएगा, स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक आएगा इम्यूनिटी की वजह से और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की वजह से नहीं आएगा। या फिर यहाँ तो डिजीज मजीद प्रोग्रेस कर जाएगी या फिर रिजॉल्व हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है? स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस क्या है? सबसे पहला है हमारे पास ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन। कुछ डिजीजेज हैं जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन जाती हैं, कुछ जो हैं वो नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन यानी कि बगैर सॉइल वगैरह से जाती हैं। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन 2 हैं, या तो बीमारियां इंसानों से इंसानों को लगेंगी या फिर नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन होंगी। ह्यूमन टू ह्यूमन के अंदर डायरेक्ट कंटेक्ट की वजह से हमारे पास गोनोरिया हो सकता है, और नो डायरेक्ट कंटेक्ट से हमारे पास डायसेंट्री हो सकती है फीको ओरल रूट की वजह से। ट्रांसप्लेसेंटल यानी कि प्लेसेंटा क्रॉस करके कंजेनिटल सिफिलिस हो सकती है, और ब्लड बॉर्न क्या हो सकता है? सिफिलिस। नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन सॉइल से क्या हो सकता है? टेटनस। वाटर सोर्स से क्या हो सकता है? लेजनेरिस डिजीज, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो पानी के अंदर हों और वो इनहेल कर लिया जाए लंग्स में। एनिमल सोर्सेज से डायरेक्ट कंटेक्ट लाइक कैट की वजह से स्क्रैच फीवर हो सकता है।
उसके अलावा हमारे पास अगर कोई इंसेक्ट काट रहा है तो लाइम्स डिजीज हो सकती है। वाया एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल का वेस्ट की वजह से हिमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम हो सकता है। और फोमाइट सोर्स, फोमाइट की वजह से स्टिफ्लोकोकस की स्किन इन्फेक्शन हो सकती है। फोमाइट्स आर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स सच एज टॉवल्स, टॉवल वगैरह के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्शस डिजीज कॉज कर सकते हैं। फोमाइट्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स जिसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह कॉज हो सकते हैं, लाइक टॉवल्स वगैरह। इसके अलावा एक कंसेप्ट है वर्टिकल ट्रांसमिशन का। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या है? बैक्टीरिया, वायरसेस और माइक्रोब्स मदर से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट होंगे, इसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। और एक कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वाली हमने पढ़ ली। वर्टिकल ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो वो ट्रांसप्लेसेंटल होती है। ट्रांसप्लेसेंटल के अंदर मतलब प्लेसेंटा क्रॉस करके। ये डिफरेंट पैथोजन है लाइक ट्रिपोनिमा पैराडाइम, लिस्टेरिया, साइटोमेगालोवायरस, पैरोवायरस और टॉक्सोप्लाज्मा गोनेडाए, ये डिफरेंट चीज़ें कॉज कर सकते हैं, सिफिलिस और डिफरेंट टाइप्स की। बर्थ कैनाल के अंदर से पास करते हुए एट द टाइम ऑफ बर्थ तब भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टिशिया, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, एसर्शिया कोलाई, क्लेमाइडिया, नजेरिया गोनोरिया, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, एचआईवी और कैंडिडा। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क की वजह से हो सकता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, वो किसकी वजह से है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, साइटोमेगालोवायरस और ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस। इसके अलावा हमारे पास आगे आते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या क्या है? जैसे हमारे पास ड्रग के लिए पोर्टल ऑफ एंट्री होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए जा सकते हैं, जेनिटल ट्रैक्ट के जरिए जा सकते हैं, स्किन के जरिए बैक्टीरिया जा सकते हैं और गैस जीआईटी के जरिए जा सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के मोड्स की वजह से हमारे पास डिफरेंट तरह की डिजीजेस प्रोड्यूस होगी, डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया के। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वजह के अंदर से कौन कौन से बैक्टीरिया जा सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो कि निमोनिया कॉज करेगा, नेजेरिया मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस कॉज करेगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये भी मेनिंजाइटिस कॉज करेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी कॉज करेगा, इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा करेगा। अब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर डिफरेंस है, एक वायरस है एक बैक्टीरिया है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस कॉज करेगा और फ्लू किसकी वजह से होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। राइनो वायरस, एप्स्टीन बायोवायरस, कॉकिडो इमाइटस और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। जीआईटी की वजह से क्या कौन कौन से बैक्टीरिया जा सकते हैं? शिगेला, साल्मोनेला, विब्रियो। शिगेला, साल्मोनेला, विब्रियो जो है ये हमारे पास जीआईटी से रिलेटेड बैक्टीरिया हैं। स्किन से रिलेटेड कौन से? क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, रिकेट्शिया। और जेनिटल रिलेटेड बैक्टीरिया कौन से हैं? निजेरिया और ट्रिपोनिमा पैलिडम, निजेरिया, ट्रिपोनिमा पैलिडम और क्लेमाइडिया। इसके अलावा पोर्टल ऑफ एंट्री जिसके अंदर वाटर बॉर्न डिजीजेस जीआईटी के थ्रू जा सकते हैं गंदा पानी पीने से, वो कौन कौन सी हैं? साल्मोनेला, शिगेला, कंपाइलोबैक्टर और वायरस के अंदर नोवा वायरस, पैरासाइट्स के अंदर गार्डिया, क्रिप्टो, ये करने की ये सारी क्या कराएंगी? डायरिया कॉज कराएंगी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी में इंफेक्शन कौन सी है? लिजोनेला निमोफिला। स्किन के अंदर हमारे पास सूडोमोनास एडिजिनोसा और शिस्टोसोमा मेंसोनी की वजह से हमारे पास फोलिकुलाइटिस होगा, फिंसियाँ वगैरह। और हमारे पास नोज के अंदर नेगलेरिया फोवुलेरा, ये पैरासाइट है कोई जिसकी वजह से हमारे पास मेनिंजोसेफलाइटिस होगा। डिफरेंट तरह के फूड्स की वजह से हमारे पास बैक्टीरियल डिजीजेस हो सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं? कस्टर्ड फील्ड, पेस्ट्रीज, पोटैटोज, एग्स वगैरह की वजह से हमारे पास फूड पॉइजनिंग हो सकती है, स्पेशली वॉमिटिंग। स्टेफ ऑरियस होता है इनके अंदर। रीहीटेड राइस के अंदर होता है बैसिलस सीरियस, ये डायरिया कॉज कराता है। क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस कुक्ड मीट, स्ट्यू और ग्रेवी वगैरह के अंदर होता है, ये डायरिया कॉज कराता है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स जो है ये अनपास्चराइज मिल्क के अंदर होता है, जो कि डायरिया कॉज कराता है। नॉर्मली ये तीनों बैक्टीरिया सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं। एसर्शिया कोलाई बहुत सारे खानों के अंदर और पानी के अंदर होता है, डायरिया कॉज कराता है। ई कोलाई की स्ट्रेन है O157H7, ये अनकुक्ड मीट के अंदर प्रेजेंट होता है, कैटल के अंदर रहता है नॉर्मली और हेमोरेजिक कोलाइटिस कॉज कराता है। साल्मोनेला एंटेरिटाइडस पोल्ट्री मीट और एग्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है। डोमेस्टिक एनिमल के अंदर ये डायरिया, नॉर्मली ये डोमेस्टिक एनिमल मेन रिजर्वायर होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल के अंदर इसका मेन रिजर्वायर होता है, ये डायरिया कॉज कराता है। साल्मोनेला टाइफाइड कॉज कराता है। शिगेला जो है ये हमारे पास डायरिया कॉज कराता है। विब्रियो कॉलरा डायरिया कॉज कराता है। विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस जो है ये सी फूड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, डायरिया कॉज कराता है। कंपाइलोबैक्टर वेरियस फूड्स और यर्सीनिया भी वेरियस फूड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, डायरिया कॉज कराता है। नॉन डायरियल डिजीजेस कौन कॉज कराते हैं हमारे पास? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, विब्रियो वल्निफिकस, ब्रूसेल्ला, फर्निसेल्ला एंड माइक्रोबैक्टीरियम, ये हमारे पास नॉन डायरियल डिजीजेस कॉज कराते हैं। डायरियल डिजीजेस के अंदर स्टेफ ऑरियस, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, एसर्शिया, साल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो वगैरह हैं। इसके अलावा और कौन से हैं? यर्सीनिया ये प्लेग कॉज कराता है। फर्निसेल्ला ये टुलुरिनिया कॉज कराता है। बोरीलिया लाइम डिजीज, बोरीलिया रिकरेंटिस रिलैप्सिंग फीवर, रिकेट्शिया जो है ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, टाइफस और हमारे पास इलरिशिया जो है इलरिशोसिस कॉज कराता है। वो डिजीजेज जिसके अंदर एनिमल एस रिजर्वायर हैं वो हमारे पास ज़ूनोटिक्स के अंदर आती हैं। ज़ूनोटिक्स के अंदर बहुत सारी आ जाते हैं हमारे पास। बैसिलस एंथ्रासिस डोमेस्टिक एनिमल में होता है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स डोमेस्टिक एनिमल में होता है।
और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये फिश के अंदर होता है, बार्टनेला कैट्स के अंदर होता है, ब्रुसेला डोमेस्टिक एनिमल में होता है, कंपाइलोबैक्टर डोमेस्टिक एनिमल में होता है, एसोशिया क्लाय जो है कैटल में होता है, फर्निसेला, पास्टरेला, साल्मोनेला, यर्सीनिया, एंटेरोकोलाइटिका और पेस्टिस, माइकोबैक्टीरियम बोविस काउस में होता है, बोरीलिया बर्गेडिफेरी माइस में होता है, लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस रैट्स और डॉग्स में होता है, क्लेमाइडा साइटिका पेस्टिशियन बर्ड्स के अंदर होता है, और रिकैचिया रिकैची रैट्स और डॉग्स के अंदर होता है, कोक्सीलिया ब्रूनीटी शीप्स और एरलिशिया शिफशैंस डॉग के अंदर होता है। शिफशैंस अपनी तरफ से जो मर्जी